कपूरी काकी के कहने पर एक ग्वाला पेड़ के नीचे भैरू जी बनकर बैठ जाता है। रानी देखती है साक्षात भैरू जी प्रकट हुए हैं और उनके धोग लगाती है। और कपूरी धोबन के कहे अनुसार वहां से एक लकड़ी लेकर ग्वालों को मारने दौड़ती है। गरुड़ डांग को रानी के हाथ की लकड़ी की लगती है तो गरुड़ डांग रानी के कमर में बंधा सोने का जेवर छीनकर उसे कीचड़ में धकेल देता है और फिर सब ग्वाले मिलकर रानी को छेड़ते हैं। रानी कहती है, अरे ग्वालो, मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी की बात सुनकर नापाजी रानी को कीचड़ से बाहर निकालकर उसे गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को हाँक कर छोड़ देते हैं। रानी वहां से सीधे अपने महल में आकर रावजी से ग्वालों की शिकायत करती है। रावजी गुस्से में आकर अपनी सेना के साथ दियाजी और मीरजी को भेजते हैं और ग्वालों को मारकर देव की गायों को घेर कर लाने का हुक्म देते हैं। दियाजी और मीरजी दोनों सेना लेकर गुदलियां तालाब पर आते हैं, जहां देवनारायण की गायें पानी पीने के लिए आती हैं। वे गायों को पानी भी नहीं पीने देते हैं और उन्हें घेर कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी नापाजी सामने आ जाते हैं और विनती करते हैं, दियाजी, आप हिंदू हो और हिंदू धर्म की लाज राखो। गायों को पानी पीने दो और फिर आप घेर कर अपने साथ ले जाइए। मीरजी गायों को बिना पानी पिए ही ले जाने को कहते हैं कि गाय पानी पीने के बाद अपने हाथ नहीं आएगी, इनको तो अभी ले चलो। फिर नापाजी विनती करते हैं, गाय प्यासी है और राण तक नहीं जा पाएगी, रास्ते में ही प्यास से मर जाएगी। और दियाजी नापा की बात सुनकर गायों को पानी पीने देते हैं और कहते हैं कि आप सभी घोड़े से नीचे उतर जाओ, तब तक गाय पानी पाएगी। दियाजी घोड़े से नीचे उतरकर अपना तीर कमान नीचे रखते हैं और नापा तीर कमान उठा लेता है और दियाजी को निशाना बनाकर कहता है कि आपके माथे का टोप हमारे को दे दो, हम आपको जाने देते हैं। तब तक आसपास के सारे ग्वाले वहां आ जाते हैं। नापाजी सभी ग्वालों को आदेश देते हैं कि पहले इनके सारे घोड़े मार दो। ग्वाले नापाजी की बात सुनकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आसपास के मंगरे पर चढ़कर तीर चलाते हैं। सारी सेना के घोड़ों को मार गिराते हैं और अपनी गायों को लेकर वापस गोठा में आ जाते हैं। दियाजी और मीरजी अपने अपने घोड़ों की जींद अपने सिरों पर लादकर वापस रावजी के पास आते हैं। रावजी समझ जाते हैं कि इन्होंने घोड़ों को खो दिया है और सरदारों को कहते हैं, घोड़ों को मरवा दिया और आप लोग खाली हाथ वापस कैसे आ गए। एक भील बोल देता है कि हमने तो घोड़े ही गंवाए हैं, आपने तो अपनी रानी ही गंवा दी थी। ये बात सुनकर रावजी को गुस्सा आ जाता है और 1 लाख की फौज और सभी मीर और उमरावों को साथ लेकर गोठा की ओर चल पड़ते हैं और हियाला का खाल में आकर फौज को रोकते हैं। दूसरे दिन सुबह जब नापाजी सोकर उठते हैं तो सोचते हैं कि आज तो जंगल में रावजी की सेना आएगी और गायों को ले जाएगी। अगर हमें भी मार दिया तो? ये सोचकर नापाजी गौशाला के दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। इतने में भूनाजी आते हैं और कहते हैं, दादा नापाजी, आज सूरज सिर पर चढ़ आया है, गायों को अभी नहीं हाँका, गायों को उच्छेरो। फिर थोड़ी देर बाद सभी भाई आते हैं और कहते हैं कि आज तो काफी दिन उग आया है। गायों को चराने नहीं गए दादा नापाजी। देवनारायण तो सारी बात जानते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि रावजी सेना लेकर खाल में डेरा डाले हुए हैं। वो आकर नापाजी से कहते हैं, दादा नापाजी, आज गायों को नहीं उछेरी, क्या बात है? नापाजी कहते हैं, आज गाय उछर ही नहीं रही है, मैं क्या करूं? देवनारायण सुराह माता गाय के पास जाकर कहते हैं, माता उछरो और राता कोट में जा घुसो। यदि आप नहीं उछरोगे तो हम हमारे बाबा का बैर कैसे लेंगे? देवनारायण गायों से विनती करते हैं और कहते हैं, गऊ माता उछरो और राता कोट में जाओ, मैं आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। मैं अपने बाप दादा का बैर लेकर वापस आपको छुड़ा लाऊंगा। गाय वापस देव जी से कहती है कि आप बालक हो देव, आप यदि भूल गए तो हम तो राता कोट में ही रह जाएगी, वहां का तो हमें पानी भी नहीं लगेगा। गाय फिर कहती हैं, आपको याद नहीं रहेगा, आप तो भाटजी से कहो, वो ही उछेरेंगे, ताकि उन्हें याद रहेगा और वो आपको याद दिलाकर हमें लाने की कहेंगे। देवनारायण भाटजी से कहते हैं, भाटजी बदरावणी गाओ, आप उछेरोगे तभी गाय जंगल में चरने जाएगी। और भाटजी बदरावणी गाता है, साथ में ढोल भी बजाता है, तब गाय जंगल में चरने जाती है।
साथ में 1444 ग्वाले और नापाजी गुदलियां पर आते हैं। ग्वाले और नापाजी गुदलियां तालाब पर आकर देखते हैं कि राव जी की फौज खड़ी हुई है। सारी गायों और ग्वालों को राव जी के सैनिक घेर लेते हैं। गायों को सेना के साथ घेर कर मीर जी कहते हैं कि राव जी गायों को तो घेर कर ले चलते हैं, ग्वालों को ले जाकर बेकार में क्या खिलाएंगे, इनको यही छोड़ देते हैं। तियाजी कहते हैं, सरकार बाकी ग्वालों को तो आप छोड़ दो, लेकिन नापा को जरूर सजा देंगे। रावजी पूछते हैं कि कौन है नापा, सामने आए। इतने में गरड डांग कहता है, ये रहे नापा जी, और नापा जी को सामने कर देता है। नापा जी और रावजी के संवाद होता है। नापा कहता है, रावजी इतनी सारी सेना लेकर गायों को घेरने आए थे, क्या इनके मालिक लोगों को जानते हो? ग्वाले कहते हैं, नापा जी आदेश करो, अभी इनकी सेना को पीछे हटा देंगे। नापा जी ग्वालों को आदेश देते हैं। सारे ग्वाले तीर कमान उठाकर सेना पर चलाना शुरू कर देते हैं। नापा के एक ही तीर से राव जी के हाथी के हौदे पर लगा छतर कट कर गिर पड़ता है। राव जी तो धक धक थूजने लग जाते हैं। देवनारायण इधर अपने महल में बैठे सोचते हैं कि अगर राव जी और उसकी सेना को ग्वालों ने ही खत्म कर दिया तो हम अपने बाप दादा का बैर कैसे निकालेंगे। देवनारायण अपनी दिव्य दृष्टि ग्वालों पर डालते हैं। अब नापाजी और ग्वालों के तीर कोई भी निशाने पर नहीं लगते, इधर उधर निकल जाते हैं। ये सब देखकर नापाजी ग्वालों से कहते हैं, गायों को छोड़कर यहाँ से जान बचाकर भागो। सारे ग्वाले तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर शिखरानी के मंगरे पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखते हैं कि सब आ गए, मगर एक ग्वाला नहीं आ रहा है। उसको राव जी अपने हाथी के हौदे के पीछे बैठाकर हाथ में झंडी देकर गायों को हाँक कर ले जाते हैं और गायों के पीछे पीछे रावजी की सेना जाती है। रावजी गायों को राता कोट में लाकर बंद कर देते हैं और युद्ध का मोर्चा बांधना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता था कि अब देवनारायण अपनी गाय छुड़ाने जरूर आएंगे। वह राता कोट के चारों ओर तोपे तैनात कर गोला बारूद का ढेर लगवा देते हैं और 1 लाख सेना को सुरक्षा के लिए तैनात कर देते हैं। इधर ग्वाले वापस गांव की ओर लौट आते हैं। ग्वालों को बिना गायों के आते देखकर पीपल देजी साड़ू माता से कहती है, माता जी, ग्वाले तो खाली हाथ वापस आ रहे हैं, गायों को तो कोई घेर कर ले गया है। माता साड़ू देखती है, नापाजी और ग्वाले खाली हाथ वापस आ रहे हैं, गाय साथ में नहीं है, तो साड़ू। माता नापाजी से पूछती है, नापाजी गाय कहाँ गई है? नापाजी कहते हैं, गायों को तो राव जी की फौज घेर कर ले गई है और राताकोट में बंद कर दी है। इतना कहकर नापाजी अपनी गद्दी आसन सब साड़ू माता के सामने डाल देते हैं। उधर दियाजी रावजी से कहते हैं, रावजी, देवनारायण तो आपसे डरकर वापस अपने ननिहाल मालवा भाग गए हैं। आपका आदेश हो तो मैं गोठा जाकर जो माल हाथ लगे उसे लूट कर लाऊं। रावजी कहते हैं, जाओ। दियाजी और मीर जी 500 सैनिकों को साथ लेकर गोठा में आते हैं। देवनारायण तो 3.5 दिनों से नींद में सो रहे होते हैं। पीछे से आकर भाले की चोट से गढ़ के कांगरे तोड़ देते हैं। पीपल देजी सामने आकर कहती है, ऐसे वीर हो तो जब तुम्हारे दांत तोड़े तब बैर लेते। अभी देव सो रहे हैं, सोए हुए शेर को मत जगाओ। और महेंदू जी और भूना जी दरबार में बैठे हैं, उनको खबर हो गई तो मारे जाओगे। ये बात सुनकर दियाजी वहाँ से देवनारायण का हाथी अपने साथ लेकर वापस लौट जाते हैं। पीपल देजी आकर देवनारायण को उठाती है और कहती है कि जागो 3 लोगों के नाथ, आपकी गायों को रावजी घेर ले गए हैं। राताकोट में 2 दिनों से बंद है। नापाजी गुहार कर रहे हैं, गायों को छुड़ाकर वापस लाओ। ये सुनकर देवनारायण नींद से जागते हैं और अपने भाइयों को साथ लेकर राण पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साड़ू माता देवनारायण को रण में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि देवनारायण अब भी छोटे होते हैं। देवनारायण अपने घोड़े का ताजना नीचे गिरा देते हैं। जब साड़ू माता ताजना उठाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि चारों तरफ नीलागर ही नीलागर है। साड़ू माता को एहसास होता है कि देवनारायण तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसलिए वो उन्हें रण में जाने की इजाजत दे देती है। सब लोग रण में चले जाते हैं, लेकिन भांगी जी को खेड़ा चौसला की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। शीतला माता, काला गोरा भैरू, शिव पार्वती और अन्य सभी देवता भी राताकोट की लड़ाई में देवनारायण के साथ चल पड़े।
देवनारायण, महेंदु जी, भूना जी, मदन सिंह जी, अस्सी जी और भाट जी घोड़ों पर सवार होकर राण पर चढ़ाई करते हैं। जब साड़ू माता को पता चलता है कि देवनारायण पीछे से भांगी जी को छोड़ गए हैं, तब साड़ू माता भांगी जी के पास आती है, जहां भांगी जी 1.25 मण भांग घोंट रहे होते हैं और कहती है कि तू डर के मारे लड़ने नहीं गया और अपने भाइयों को रण के लिए भेज दिया। भांगी जी ने कहा, माता जी मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, मैं चढ़ाई कैसे करूंगा। साड़ू माता कहती है, भांगी तू मेरी काली घोड़ी ले जा, मगर एक बात का ध्यान रखना, घोड़ी मरे या जीवे इसे वापस साथ में लेकर आना। भांगी जी इतनी बात सुनते ही सीधे अस्तबल में जाकर काली घोड़ी को खोलकर सवार हो राताकोट की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक तेली और तेलन घानी में तेल निकाल रहे होते हैं। उसे जाकर बोले, रे तेली थोड़ा खल काकड़ा दे दे, घोड़ी को खिलाना है। तेलन थोड़ी तेज थी, बोली, कितने चाहिए। भांगी जी ने कहा, जितनी तेरी इच्छा हो उतनी दे दे। तेलन बोली, पैसे दे, नहीं तो वापस जा यहाँ से। इतना सुनते ही भांगी जी तेली और तेलन के 1-2 थप्पड़ जड़ देते हैं और सारा खल काकड़ा खा जाते हैं और घोड़ी को भी खिलाते हैं और सारा तेल पी जाते हैं। भांगी जी ने सोचा कि लड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर अपने पास न तो शस्त्र है और न ही टोप है। तेली की घानी को उठाकर तो सिर पर ओढ़ लेते हैं और तेल निकालने की लाठ को भाला बनाकर कंधे पर रखकर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें देवनारायण मिलते हैं। नारायण पूछते हैं, भांगी जी आप कैसे आए। भांगी जी ने कहा, माता जी ने भेजा है अपनी घोड़ी देकर युद्ध करने के लिए। मेरे पास शस्त्र नहीं थे तो रास्ते में तेली की घानी के टोप बना ली और लाठ का भाला। अगले भाग के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।